हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था व्हाट इज़ अ सिलेबल और मैंने आपको कहा था कि यूनिट इसमें लास्ट यूनिट में आपका एक टॉपिक है अनअसेंटेड एंड असेंटेड सिलेबल, जिसके अंदर हमें सिलेबल भी समझना है और साथ ही उसमें हमें समझना है एसेंट कि एसेंट होता क्या है। जो इसमें आपका वर्ड आया है एसेंट, उसके ऊपर भी थ्योरी आपसे पूछी जा सकती है। देखिए क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड स्ट्रेस। स्ट्रेस को ही आप एसेंट भी कह सकते हैं, फोर्स, प्रेशर, कुछ भी उसे कहते हैं। द वर्ड स्ट्रेस मीन्स फोर्स, प्रेशर और एम्फेसिस। तो ये जो वर्ड स्ट्रेस आया है इसका क्या मतलब है, फोर्स, प्रेशर और एम्फेसिस, यानी किसी भी वर्ड के किस पार्ट पर हम वर्ड को बोलने में हम किस सिलेबल पर, किस पार्ट पर उसे फोर्सफुली बोलते हैं, उस पर फोर्स देकर बोलते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्पोकन लैंग्वेज, यदि स्पोकन लैंग्वेज के संदर्भ में बात की जाए, स्ट्रेस मीन्स द रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर एम्फेसिस ऑन वन पर्टिकुलर वर्ड। स्ट्रेस का मतलब होता है किसी भी एक पर्टिकुलर वर्ड पर एक उचित दबाव देकर बोलना, एक उचित प्रेशर से बोलना। और अ पार्ट ऑफ ए वर्ड इन अ सेंटेंस, या अगर हम कोई सेंटेंस बोलते हैं तो उसमें हम किसी ना किसी वर्ड पर एक प्रेशर देके बोलते हैं, उसे फोर्स से बोलते हैं। एज वी नो देयर एग्जिस्ट नो परफेक्ट करस्पॉन्डेंस बिटवीन द रिटन लैंग्वेज एंड द स्पोकन लैंग्वेज। पहले भी बात आ चुकी है कि इंग्लिश में रिटन लैंग्वेज और स्पोकन लैंग्वेज में प्रॉपर करस्पॉन्डेंस नहीं होता है, यानी जैसा लिखा जाता है वैसा ही प्रोनाउंसिएशन उस वर्ड की नहीं होती है। द स्पोकन लैंग्वेज और स्पीक एन्जॉयज दिस एडवांटेज ओवर द रिटन लैंग्वेज। और जो स्पोकन लैंग्वेज या स्पीच है वो रिटन लैंग्वेज के ऊपर इस एडवांटेज को ये एडवांटेज का प्रॉफिट हमें इसमें मिलता है, यानी कि लिखने में हम अपनी फीलिंग को कन्वे नहीं कर सकते, लेकिन और ना ही हम स्ट्रेस दे सकते हैं किसी वर्ड पर, लेकिन बोलने में जब हम किसी लैंग्वेज को बोलते हैं, कोई स्पीच बोलते हैं, तो उसमें ये एक एडवांटेज होता है that the voice can convey the feeling not only with the help of words but also with the way in which we speak them। तो जो वॉइस है उसके थ्रू हम अपनी फीलिंग को कन्वे कर सकते हैं, हम गुस्से में बोल रहे हैं, प्यार में बोल रहे हैं, समझा रहे हैं। ये जो बेनिफिट होता है ये केवल स्पोकन लैंग्वेज में होता है, ना कि रिटन लैंग्वेज में। इवन विदाउट दिस इमोटिव वैल्यू ऑफ द स्पोकन वर्ड, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज इन विच वी प्रोनाउंस अ वर्ड बाय स्ट्रेसिंग और नॉट स्ट्रेसिंग syllable in it। even without this emotive value of the spoken word, अगर हम किसी स्पोकन वर्ड की इस इमोटिव वैल्यू को छोड़ दें, उसके बिना, इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज, इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है इन विच वी प्रोनाउंस ए वर्ड, हम वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं, या तो उसकी हम किसी सिलेबल को स्ट्रेस करते हैं या उसकी किसी सिलेबल को स्ट्रेस नहीं करते हैं। All the good dictionaries generally inform us how to stress a particular word। और जब हम फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन की यदि हम कोई डिक्शनरी देखें तो उसमें ये चीज़ बिल्कुल क्लियरली बताई जाती है कि किस तरह से हमें किस सिलेबल को स्ट्रेस देकर, पर्टिकुलर वर्ड की किस सिलेबल को स्ट्रेस देकर बोलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, दो एग्जाम्पल आपके सामने हैं, इडिक्ट, इक्लिप्स, यानी और इसकी प्रोनाउंसिएशन यानी कि इसकी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन इसके सामने लिखी गई है ए डिक्ट, पहले ए फिर डिक्ट, इडिक्ट। अब इसमें और सेकंड वर्ड क्या है हमारा, इक्लिप्स, और इसको जब हम इसकी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करेंगे इसके सामने लिखी हुई है इक्लिप्स। अब इसमें देखिए इन फर्स्ट एंड सेकंड द साइन, ये जो ऊपर आप छोटा सा साइन देख रहे हैं, एक तो ई के आगे लगा हुआ है और सेकेंड वर्ड में क्लिप्स के आगे, इंडिकेट्स द स्ट्रेस, ये स्ट्रेस को इंडिकेट करता है। इट इज़ प्लेस्ड आफ्टर द सिलेबल विच इज़ स्ट्रेस्ड, और ये जो मार्क है ये कहाँ लगाया जाता है, आफ्टर द सिलेबल, उस सिलेबल के सामने लगाया जाता है जो कि स्ट्रेस देकर बोली जाती है, जिसे बोलते हुए हम फोर्सफुली बोलते हैं। बोथ द वर्ड कंसिस्ट ऑफ 2 सिलेबल्स ईच, दोनों वर्ड में यदि आप देखें 2 सिलेबल्स हैं, एक सिलेबल हो गया ए और ई, और एक हो गया डिक्ट, और एक हो गया ई, और एक हो गया क्लिप्स। ये 2 सिलेबल वाले वर्ड्स हैं, दोनों में 2 वॉवल्स आए हुए हैं। इन द फर्स्ट सिलेबल इज स्ट्रेस्ड, फर्स्ट वर्ड में फर्स्ट सिलेबल स्ट्रेस्ड है, यानी हम ई को थोड़ा सा फोर्सफुली बोलेंगे, और फिर डिक्ट, ई डिक्ट। और सेकेंड वर्ड में सेकेंड इज
फर्स्ट syllable is stressed, second syllable is stressed and the first is unstressed. सेकेंड वर्ड में यदि हम देखते हैं तो ई हम हल्का बोलेंगे और क्लिप्स को हम थोड़ा सा फोर्सफुली बोलेंगे, इसीलिए क्लिप्स के आगे ये मार्क लगाया गया है, जो कि ये इंडिकेट करता है कि जब हम इस वर्ड को प्रोनाउंसिएशन इन दोनों वर्ड्स की करेंगे तो हमें इसमें कौन से सिलेबल को ज़्यादा स्ट्रेस देके बोलना है और कौन से सिलेबल को कम स्ट्रेस देकर बोलना है। नेक्स्ट इसमें आपका आता है व्हाट आर द डिग्रीज ऑफ स्ट्रेस इन ए वर्ड। ये भी हमें स्ट्रेस के साथ साथ समझना जरूरी है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एसेंट। वी एक्सेंचुएट अ बाइसिलेबिक वर्ड इधर ऑन द फर्स्ट और ऑन द सेकेंड सिलेबल। यदि हमको डाइसिलेबिक वर्ड देखें, ऐसे अभी हमने पीछे देखे थे इडिक्ट और इक्लिप्स, दोनों डाइसिलेबिक वर्ड्स हैं, उसमें एक सिलेबल पर स्ट्रेस है और एक पर अनस्ट्रेस्ड है। बट इन वर्ड्स हैविंग मोर देन 2 सिलेबल्स, लेकिन वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा सिलेबल होती है, 2 से ज़्यादा सिलेबल होती है। वी ऑफन हैव अ डिग्री ऑफ स्ट्रेस, वहाँ पर हमारी स्ट्रेस की डिग्री बन जाती है, विच इज़ नीदर स्ट्रॉन्ग नॉर वीक इन सम पार्ट ऑफ द सेकेंड ऑफ द वर्ड। और we often have a degree of stress which is neither strong nor weak in some part of the, it is pitched between the strong and the weak stress। और इसमें हम क्या कहते हैं, जिसमें हमारा स्ट्रेस कम होता है वो हमारी वीक सिलेबल होती है और जिसमें हमारा स्ट्रॉन्ग ज़्यादा होता है वो हमारी स्ट्रॉन्ग सिलेबल होती है। It is called the secondary stress as different from the primary stress which defines the main accent of the word। फॉर एग्जाम्पल इन प्रोनाउंसिंग द वर्ड एग्जामिनेशन। अब देखिए जैसे आपके सामने एक वर्ड आया एग्जामिनेशन, अब इसमें कई सारी सिलेबल्स हैं। अब इसमें जो हमारा एसेंट है वो एक तो एन ए ने पर है, बट वी ऑल्सो स्ट्रेस एग्जा, जो जा आया है एक्स ए ऑलमोस्ट स्ट्रेंगली, इस पर भी हमारा स्ट्रेस सेम है। ने पर भी हमारा स्ट्रेस रहेगा और एग्जा पर भी, दो नॉट इक्वली स्ट्रांगली, लेकिन फिर भी वे इक्वली दोनों उसी तरह से उन पर स्ट्रांगली स्ट्रेस नहीं होगा। सो इन दिस वर्ड द फॉर्मली डिस्कस्ड एसेंट फॉलिंग ऑन एन ए इज़ द प्राइमरी एसेंट। तो हम ये कहेंगे कि जो हमारा एन ए वर्ड है उस पर प्राइमरी एसेंट है और जो हमारा दूसरा वर्ड है एग्जा उस पर सेकेंडरी एसेंट है, यानी है एसेंट दोनों पर, लेकिन हम एन ए को थोड़ा और ज़्यादा फोर्सफुली बोलेंगे इन द कंपैरिजन ऑफ एक्स ए। वाइल द प्राइमरी एसेंट इज़ इंडिकेटेड बाई अ हाई वर्टिकल स्ट्रोक, और जो प्राइमरी एसेंट होता है उसे हम इंडिकेट करते हैं हाई वर्टिकल स्ट्रोक से, यानी ऊपर की तरफ एक छोटा सा स्ट्रोक लगा देते हैं, प्लेस्ड बिफोर द स्ट्रेस्ड सिलेबल, स्ट्रेस सिलेबल के पहले। The secondary accent is marked by a low vertical stroke placed before the syllable receiving secondary stress। और जो दूसरा बार है वो हम नीचे की तरफ लगाते हैं जिस पे हमारा सेकेंडरी एसेंट होता है। वी कैन शो दीज 2 डिग्रीज और लेवल्स ऑफ स्ट्रेस इन द वर्ड एग्जामिनेशन इन द फॉलोइंग मैनर। अब देखिए यहाँ पर एक ये देख रहे हैं आप, ये वर्ड लिखा हुआ है एग्जामिनेशन। अब इसमें हमारा एक्स ए पर सेकेंडरी एसेंट है और एन ए पर प्राइमरी एसेंट है, तो एन ए के ऊपर हमने मार्क लगाया है, स्ट्रोक लगाया है, बार लगाया है, और एक्स ए के नीचे लगाया है। तो नीचे वाला जो साइन है ये हमें शो करता है कि एक्स ए हैज़ सेकेंडरी एसेंट और एन ए हैज़ प्राइमरी एसेंट। तो इस तरह से हम जो डाइसिलेबिक वर्ड को छोड़कर जो मोनोसिलेबिक वर्ड्स होते हैं उसमें हमारा एसेंट अलग अलग डिग्री का होता है। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ इस तरह के वर्ड्स दूंगी जो कि आपके एसेंट को शो करते हुए दिखाएंगे। थैंक यू सो मच। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, स्टे होम।